मैकेनिकल फिफ्थ से यूनिट 1 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल। देखते चलिए साथ साथ और नोट्स बनाते चलिए। अब क्या है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। देखिए दोस्तों, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर यहाँ पे दर्शाया गया है। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? जिस अर्थ को लिथोस्फीयर कहते हैं। ओके, वाटर है इसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर एयर को कहते हैं और तीनों का जो मिश्रण है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। ये देखिए हाइड्रोस्फीयर का डिफिनेशन है। देखिए वाटर साइकिल कैसे होता है। इसमें देखिए फर्स्ट वन ओशियन यानी समुद्र है। समुद्र से पानी सोखा ऊपर इवेपोरेशन के द्वारा क्लाउड से, सन के द्वारा क्लाउड में बना और क्लाउड से जब ज़मीन की तरफ गया तो ठंडा हुआ, रेन सैनो बना और फिर रेन सैनो से वाटर पड़ा, ट्री पर पड़ा, पेड़ पौधे पर, और फिर नदियों के द्वारा कुछ अंडरग्राउंड वाटर हुआ और फिर नदियों के द्वारा जाके ओशन में मिल गया है वाटर साइकिल। अब देखिए लिथोस्फीयर क्या है। राम राम से चल रहे हैं आप लोग, समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। अच्छा नोट्स है। देखिए लिथोस्फीयर का हम लोग 8वीं 9वीं क्लास में पढ़े थे। देखिए इनर कोर है और आउटर कोर है। ओके, लिक्विड फॉर्म में रहता है, जैसे कि धरती के हम जितने अंदर तक जाते हैं लिक्विड फॉर्म में रहता है। देखिए लिक्विड फॉर्म में है और ऊपर एटमॉस्फेयर है। फिगर देख के समझिए। एटमॉस्फेयर है जिसमें कुछ गैसेस होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78% रहता है, 78% और ऑक्सीजन 21% और कुछ आर्गन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीलियम प्लस हाइड्रोजन ETC 1% में रहता है। देखिए एटमॉस्फेयर को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। यहाँ से समझिए ट्रोपोस्फेयर क्या है। -60 डिग्री सेल्सियस तक जो भी है उस ट्रोपोस्फेयर के अंदर आता है। ओके, और धरती से 10 किलोमीटर ऊपर तक, और धरती के 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में आता है स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बीच में एयरक्राफ्ट क्लाउड होते हैं और रेडियो साउंड भी होता है। और 50 से 80 के बीच में आता है मेसोस्फेयर। इसके बीच में मेट्रोस आते हैं। और 80 से 700 किलोमीटर तक होता है थर्मोस्फेयर। इसके बीच में स्पेस क्राफ्ट और एरोरा, और उसके ऊपर आता है एक्सोस्फेयर। इसमें सैटेलाइट होता है। अब क्या है बायोस्फीयर।
बायोस्फीयर देखिए, बायोस्फीयर किसे कहते हैं? बायोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। देखिए बायोस्फीयर क्या है। एटमॉस्फेयर भी है और एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है बायोस्फीयर हो गया। हाँ तो दोस्तों देखिए बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों का कॉम्बिनेशन को बायोस्फीयर कहते हैं। अब नोट्स देखिए, समझिए। अब अगला देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का क्या क्या इम्पोर्टेंस है ये भी देख लीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, इसके क्या क्या फैक्टर हैं? पोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है, पोल्यूशन है, पॉपुलेशन, केमिकल वेस्टेज और इकोसिस्टम। देखिए दोस्तों, इकोसिस्टम इज द ग्रुप ऑफ लिविंग कंपोनेंट इन एडिशन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ देयर एनवायरनमेंट इंटरेक्टिंग एज ए सिस्टम। इकोसिस्टम समझिए दोस्तों, इकोसिस्टम क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इस सब के बारे में हम बाद में विस्तार से समझाएंगे। ओके, अभी सिर्फ उतना समझिए जितना समझाए हैं। नोट्स बना लीजिए। ओके, नोट्स बना लीजिए, बाद में मैं इसको समझाऊंगा अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में इसे समझाऊंगा। अभी सब वीडियो रोक कर नोट्स बनाते जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, देखते जाइए और नोट्स बनाइए। मैकेनिकल 5th सेम डिप्लोमा बिहार के लिए, बिहार का। ओके।